हेलो एवरीवन, हमारी आज की कहानी है दिशा और आशीष की इमोशनल कहानी। दिशा और आशीष एक दूसरे से कॉलेज के टाइम से प्यार करते थे। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी किया। इन दोनों की मंगनी भी हो चुकी है और 2 महीने बाद शादी है। लेकिन शादी से पहले कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी को उम्मीद ना थी। आशीष के फोन पर दिशा का कॉल आता है। दिशा, हेलो आशीष। आशीष, बोलो। दिशा, आई मिस यू। आशीष, हाँ मुझे भी सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही है और पता नहीं आज सुबह से घबराहट सी हो रही है। दिशा, आशीष क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हो अभी? आशीष, हाँ क्यों नहीं, मेरा मन भी तुमसे मिलने का कर रहा है। दिशा, ओके मैं हॉस्पिटल में हूँ, प्लीज जल्दी आना। आशीष घबराते हुए बोला, क्या हुआ प्लीज बताओ मुझे। दिशा ने कहा, कुछ नहीं, बस सुबह चक्कर आ गया था, आप मेरे पास आ जाओ जल्दी। आशीष जब तक कुछ और बोल पाता, दिशा फोन काट देती है और आशीष घबराकर हड़बड़ाया सा हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल में दिशा बेहोश होती है। तब आशीष वहां मौजूद दिशा के पापा से पूछता है। आशीष ने कहा, अंकल क्या हुआ दिशा को? पापा रोते हुए हल्की आवाज में बोलते हैं, बेटे दिशा को ब्लड कैंसर है और वह भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके पास वक्त बहुत कम है, प्लीज उसे कुछ मत बताना, दिशा को अभी कुछ भी मालूम नहीं है। दिशा के पापा की ये बातें सुनकर आशीष थोड़ा लड़खड़ा जाता है। थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद दिशा को होश आता है और वह अपने पापा से पूछती है, पापा क्या आशीष मुझसे मिलने आया है? पापा बाहर जाकर आशीष की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि दिशा तुमसे मिलना चाहती है। आशीष फौरन दौड़कर दिशा से मिलने जाने लगता है, लेकिन दरवाजे पर रुककर आशीष पहले अपने आंसू पोंछता है, फिर अंदर कमरे में जाता है। आशीष ने पूछा, दिशा कैसी हो तुम? दिशा ने कहा, आप आ गए ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशीष बोला, हाँ अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन देख लो शादी को सिर्फ 2 महीने बचे हैं और तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली, ठीक से खाना खाया करो ना। दिशा ने कहा, ठीक है आशीष, मैं अब ठीक से खाना खाऊंगी और तुम्हारी हर बात मानूंगी। आशीष रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पाता। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। आशीष रोते हुए बोलता है, भगवान करे कि तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। ये कहते हुए आशीष दिशा के सर को अपनी बाहों में रख लेता है। दिशा ने बोला, आप रोइए नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। आशीष, थोड़ी देर मैं आपकी बाहों में ऐसे ही लेट रही हूँ। आशीष रोते हुए दिशा के सर को सहलाने लगता है। तभी थोड़े देर बाद आशीष को यह एहसास होता है कि उसकी दिशा अब नहीं रही, लेकिन तब भी आशीष बिना कुछ कहे बस यूं ही दिशा को अपनी बाहों में थामे रखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दिशा के पापा को लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो अंदर कमरे में जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि उनकी बेटी ने आशीष की बाहों में दम तोड़ा है और आशीष भी बेसुध होकर उसे अपनी बाहों में जकड़कर बैठा हुआ है।